करण जी होंगे। करण जी देखिए ना, हमारे हाथों में मेहंदी रची ही नहीं। आप? हमें लगा करण जी। सुमन जी, आप प्लीज रोइए मत। कार्तिक जी देखिए ना, हमारे हाथों में मेहंदी नहीं चढ़ी। पता नहीं हमें किस बात की सजा मिल रही है। प्लीज चुप हो जाइए, जरूर मेहंदी में कोई प्रॉब्लम होगी। अरे भैया, आप सुमन, बाहर सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि तेरे हाथों में मेहंदी कैसे। गॉड, सबको पता चलेगा तो लोगों को फिर से बोलने का मौका मिल जाएगा। अम्मा, सुमन नहीं आई अभी तक? अरे आ जाएगी। कादम्बरी भाभी, आपको क्या लगता है सुमन के हाथों में मेहंदी बहुत अच्छी रची होगी ना? बहुत अच्छी रची होगी। सुमन अभी तक आई क्यों नहीं? शर्मा रही होगी ना? क्या मुंह लेकर आएगी बेचारी, अपने बेरंग हाथों को देख देख कर रो रही होगी। ये लो, आ गई अपनी दुल्हनिया। सुमन, मेहंदी बड़ी अच्छी रची है ना? बड़ा गहरा रंग चढ़ा होगा। हम सब कब से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारी मेहंदी देखने के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं देखूंगी। नहीं बुआ जी, सबसे पहले मैं देखूंगी। ठीक है, तुम देख लो। सुमन, मुझे दिखाना। क्या दिखाएगी बेचारी, मेहंदी तो रची ही नहीं होगी। दिखाना, छुपा क्यों रही है? ओफो सुमन, घबरा क्यों रही हो? दिखाओ ना अपना हाथ। दिखा बेटा। अरे हाथ तो आगे दिखाओ, हम भी देखें मेहंदी कैसी रची है। सुमन मुझे दिखाएगी सबसे पहले मेहंदी, है ना सुमन? मैं जानती हूँ खूब अच्छी रची होगी मेरी सुमन की मेहंदी। दिखाओ। राम, इतनी सुंदर रची है। जी देखो तो। ये तो बहुत अच्छी रची है बेटा। चाची जी, अब तो ये साबित नहीं हो गया कि अपना करण सुमन से बहुत प्यार करता है ना बुआ? अब हाँ, बिल्कुल। देखो, बहुत ही सुंदर मेहंदी रची है।
चमत्कार कैसे हो गया? मैंने तो मेहंदी बदल दी थी, फिर ऐसा कैसे हो गया? कैसे? करण जी, आई एम सॉरी। वो मैं सबसे पहले आपके हाथों की मेहंदी नहीं देख पाया ना, लेकिन क्या करता, आपकी मेहंदी देखने के एक्साइटमेंट में पूरी रात नहीं सो पाया और फिर सुबह आंख लग गई। मैं अपना वादा नहीं निभा पाया, मुझे माफ कर देंगी ना? इसमें माफी मांगने की क्या जरूरत है? इसका मतलब आप मुझसे नाराज नहीं हैं? नहीं। तो फिर आपने हाथ पीछे क्यों छुपाए हैं? अपनी मेहंदी दिखाइए, दिखाइए। कितनी प्यारी मेहंदी रची है, कितने खूबसूरत लग रहे हैं आपके हाथ। लेकिन आपके चेहरे पे उदासी क्यों है? जब से मैं यहाँ पे आया हूँ आपके चेहरे पे उदासी महसूस कर रहा हूँ। नहीं तो? सुमन देखो, अब हम एक होने वाले हैं, हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। और अब तो अपशगुन होना भी बंद हो गया है। अब किस बात की चिंता? अब तो आपके चेहरे पे सिर्फ मुस्कुराहट होनी चाहिए। चलिए जल्दी से एक अच्छी सी मुस्कुराहट दे दीजिए। अच्छा अब मैं चलता हूं, नहीं तो अगर किसी ने मुझे यहां देख लिया तो आपसे मिलने के जुर्म में फिर मुझे डांटेगा। ठीक है, चलता हूं, बाय। कार्तिक जी, कार्तिक जी, अगर आज आप ये सिचुएशन संभाल नहीं लेते तो हम टूट ही जाते। अगर आज सुबह आप नहीं आते तो शायद कुछ भी नहीं होता। और जब तक मैं हूं तब तक आपको और करण को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भैया ने बिल्कुल सही कहा सुमन। मानती हो ना मेरे भैया की ड्राइंग को, जो उन्होंने स्केच पेन से इतनी अच्छी मेहंदी बनाई कि किसी को शक तक नहीं हुआ। कंचन, अब इस बात का जिक्र तुम किसी से मत करना। जी भैया। मैं चलता हूं। तू फिर उदास हो गई? भैया ने कहा ना, उनके होते हुए अब कोई मुसीबत नहीं आएगी। मुझे तो समझ में नहीं आता, इतनी सारी रस्में निभाते हुए तुम्हें उदास होने का समय कैसे मिल जाता है? अब तो हमें इन रस्मों रिवाजों से डर लगने लगा है कंचन। हर रस्म में कोई ना कोई हादसा तो हो ही जाता है। पता नहीं अब क्या होगा। सब कुछ अच्छा होगा, ये सोच, बुरा मत सोच सुमन। देखना, तुम्हारी और भैया की शादी अच्छे से हो जाएगी। अरे मैं तो बताना ही भूल गई, चूड़ी वाली आने वाली है। देखना, रंग बिरंगी चूड़ियां पहनकर तेरा मूड भी रंग बिरंगा हो जाएगा। चल। काकी, बहुत खुशी की बात है कि मेहंदी में कोई अपशगुन नहीं हुआ। अब जी कुछ हल्का लग रहा होगा ना, वरना एक के बाद एक अपशगुन देखकर जी बहुत खराब हो गया होगा ना।
अरे आ गए तुम लोग, आओ आओ। आओ दयावती। ठकुराइन, दुल्हनिया कहाँ है? बुलाइए उसको। अरे बुलाते हैं। कंचन, आ गई दुल्हन, आओ बेटा। चूड़ियाँ अच्छी लेकर आई हो ना? एक से बढ़कर एक खास चूड़ियाँ लाई हूँ। हमारी दुल्हन को लाल रंग की चूड़ियां पहनाओ। जी जी। सुमन बेटा हाथ बढ़ाओ। दुल्हनिया, बहुत कोमल हाथ हैं तुम्हारे। भाग खुल गए इन चूड़ियों के, जो आज इतने सुंदर हाथों में चढ़ेंगी। चूड़ी तो टूट गई। लो, ये भी चूड़ी टूट गई। ठकुराइन, कुछ तो चक्कर है। तू अच्छे से चूड़ियां पहना ही नहीं रही दयावती। लगता है इस बार तेरी सारी चूड़ियां कच्ची हैं। चूड़ी पहनाना ही हमारा धंधा है। बचपन से ही चूड़ियां पहना रही हूँ। कोई एक आध चूड़ी टूटे तो एक बात है, लेकिन इतनी चूड़ियां तो एक ही बार हमसे टूटी थी। वो जो मुंह में आए अनाप शनाप बकती जा रही है। इतनी सारी चूड़ियाँ कैसे टूट सकती है दयावती? क्या बताऊं ठकुराइन, बोल तो रही हूँ, लेकिन आप मेरी बात सुनने की बजाय नाराज हो रहे हैं। कहा तो है, इस तरह चूड़ी टूटना बहुत अशुभ होता है। अरे इसमें कौन सी नई बात है? जब से शादी तय हुई है तब से रोज कुछ ना कुछ अपशगुन हो ही रहा है। मुझे तो पक्का लड़की में ही दोष दिखाई दे रहा है। पर मैं करण की माँ होती ना तो मैं इसकी शादी होने ही नहीं देती। पर हमें क्या, हम क्यों सोचे? जाने दे, चूड़ियां ले। टूट रही है चूड़ियाँ और दुख रहा है सुमन का दिल। उस बेचारी को तो ऐसा लगता होगा जैसे ये कांच के टुकड़े उसके दिल के आर पार हो रहे हैं। माँ, मुझे बहुत बेचैनी से हो रही है। मैंने सुमन को लेकर कितने सपने देखे थे। कहीं वो सपने टूट ना जाए। एक के बाद एक कितने सारे अपशगुन। ये कैसे हो सकता है माँ? कोई ना कोई बात तो है। अब तो मेरा विश्वास भी डोलने लगा है बहू। कहीं हम ये शादी करके कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं? आखिर हमारे बच्चों की जिंदगी का सवाल है। न जाने भगवान की क्या मर्जी है माँ। दादी। हाँ? मैं अभी पंडित जी से मिलकर आ रहा हूँ। क्या कहा पंडित जी ने? पंडित जी ने कहा है कि एक ग्रह शांति पूजा करनी होगी। अगर ये पूजा निर्विघ्न संपन्न हो गई तो फिर करण की और सुमन की शादी में कोई बाधा नहीं आएगी। लेकिन माँ, पंडित जी ने यह भी कहा है कि अगर इस पूजा में बाधा आई तो हमें ये शादी टालनी होगी।
ये क्या कह रहे हो कार्तिक? हे भगवान, इस पूजा में कोई बाधा ना आए। बहू, भगवान की जो मर्जी होगी वही होगा। भाभी, मेरे रहते हुए पूजा निर्विघ्न संपन्न हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? ये पूजा तो आखिरी पड़ाव है। इस पूजा के बाद इस घर में शादी ना होने की वजह से सिर्फ सन्नाटा होगा। बाबूजी, पंडित जी आ गए। आइए पंडित जी। लगता है पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है। जी पंडित जी, आप पूजा आरंभ करवाइए। जी। भगवान, आप तो विघ्नों को पार लगाने वाले हैं। करण और सुमन की शादी में जो भी विघ्न है उन्हें भी दूर कर दीजिए। इस पूजा को निर्विघ्न पूरा करवा दीजिए भगवान। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियानां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे, वसोम आम जानि गर्भं मातु जासि गर्भजाम्। जितने भी देवी देवता हैं, सबको बुला लीजिए पंडित जी। लेकिन विद्या ऐसा फेरफार करेगी कि करण और सुमन कम से कम इस जन्म में तो 7 फेरे ले ही नहीं पाएंगे।